दोस्तों, इन दिनों आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि किसी न किसी के साथ फ्रॉड हो गया। अल्लाह करे कि आपके साथ किसी ने फ्रॉड नहीं किया हो, किसी ने धोखा नहीं किया हो। आपके जानने वाले किसी न किसी के खिलाफ कोई ना कोई फ्रॉड ज़रूर हुआ होगा। किसी ने मोबाइल के ज़रिए OTP मांगकर उस पैसा निकाल लिया होगा, किसी ने ATM से किसी के पैसा निकाल लिया होगा, किसी ने किसी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड कर लिया होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दिनों फ्रॉड किसी न किसी के साथ हो ही जा रहा है। लोगों के साथ पैसा की धोखाधड़ी हो ही जा रही है। मेरे साथ भी 2 मरतबा धोखा करने की कोशिश की गई। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप सब भी समझ जाएं कि इस तरह का धोखा भी इन दिनों हो रहा है। मैं तो पहली लाइन में ही समझ गया कि ये बंदा मेरे साथ धोखा कर रहा है, इसलिए मैं उससे फालतू की बात करने लगा, मगर मेरा पैसा नहीं ठगा गया, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। पैसे ठगने के इन दिनों बहुत से तरीक़े आए हुए हैं। उसी में से एक तरीक़ा ये है कि आपका अपना जानने वाला कोई आपको व्हाट्सअप करेगा कि भाई प्लीज़ पैसा भेज दीजिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 10 जनवरी को मेरा भतीजा मोहम्मद अदनान, उसकी तरफ से मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया कि अंकल मुझे पैसे की ज़रूरत है, पैसा भेज दीजिए। एग्जैक्ट मैसेज वो क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, उसका जो मैसेज आया उसमें लिखा हुआ था, हेलो अंकल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं। उस चोर ने जो अंकल की स्पेलिंग लिखी है वो है AUNCL। जी हाँ, चोर को नहीं मालूम है कि अंकल यू से होता है। खैर, जैसे ही उसने मुझे अंकल लिखा मैं समझ गया ये फ्रॉड है। चूँकि मेरा भतीजा जो अदनान है वो मुझे चचा कहता, अंकल नहीं कहता कभी, इसलिए मैं पहले ही समझ गया। अब ऐसा ही मुझे मालूम था कि भतीजा मुझसे ऐसे पैसे नहीं मांगेगा, पैसे उसे मांगना होगा तो वो मुझे कॉल करेगा। एक बार बता दूं मैं आपको ख़ास बात, उसने मेरे भतीजे की फ़ोटो लगाई हुई थी, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, देख लीजिए आप, ताकि मैं ये धोखे में आ जाऊँ कि जो मुझसे पैसा मांग रहा है वो अदनान ही है। तो उसने जो लिखा मैंने उसको जवाब दिया, वालेकुम सलाम। फिर उसने लिखा, बोल रहे हैं एक नंबर भेज रहा हूँ अंकल, 5000 भेज दीजिए। फिर उसने मुझे नंबर भेजा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मैंने लिखा ओके, मैं वहीं बोल देता हूँ किसी को, तुमको कैश दे देगा। यानी कि मैं समझ गया ये चोर है। तो मैंने चालाकी की, मैंने कहा कि मैं तुम्हें पैसा ऑनलाइन नहीं भेज रहा हूँ या पेटीएम या फ़ोन पे नहीं कर रहा हूँ, तुमको जिसको देना है मैं वहीं बोल देता हूँ, वो कैश दे देगा। लेकिन चूँकि बंदा ये तो चोर था, ये तो फ्रॉड था, तो ये कैश लेने को तैयार नहीं हुआ। ये आगे क्या लिख रहा है सुनिए, भेजना था अंकल, भेज दीजिए उसी नंबर पर, हम कल शाम तक भेज देंगे। मैं जानता था कि ये फ्रॉड है। मैंने लिखा, तुम कैश ले लो, मैं दिलवा देता हूँ, फिर तुम जिसको चाहो दे देना। कहाँ भेजना है, गांव से बाहर या उसी गांव में। जब मैंने कैश पे जोर दिया वो बंदा समझ गया कि अंकल फंसने वाले नहीं हैं, यानी कि मैं फंसने वाला नहीं हूँ। खैर, उस दिन बात ख़त्म हो गई। ठीक उसी नंबर से कल दोबारा मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया। इस बार वो बंदा मेरा भतीजा नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई मोहम्मद गज़ाली बना हुआ था। जी हाँ, उसको ये लगा कि भतीजा को पैसा नहीं देंगे, हो सकता है अपने भाई को पैसा दे दे। इस बार उसने क्या लिखा मुझे मैं बताता हूँ आपको। हेलो, कहाँ हैं, बोल रहे हैं भाई। मैंने कहा बताओ क्या हाल है। वो कह रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे हैं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। वो लिख रहा है, बोल रहे हैं भाई मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, एक नंबर भेज रहे हैं भाई, 5000 भेज दीजिए तो हम शाम तक आपको भेज देंगे। मैं फिर समझ गया कि भतीजा बन के तो मुझे ठग नहीं सका, अब मेरा छोटा भाई बन के ठगने आया है। मैंने लिखा ओके, कैश दे दूँ। जैसे कैश का नाम आता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कैश लेना वो कभी नहीं चाहता क्योंकि वो तो फ्रॉड है। उसने मुझे एक नंबर भेजा, ये किसका नंबर है, तुमको भेज दूँ। मैंने पूछा, वो कह रहा है इसी नंबर पर भेजना था। तो जब मैंने उससे पूछा इसी नंबर पर भेज दूँ तो वो कह रहा नहीं, मेरे अकाउंट में प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए हमको। देखिए, स्क्रीनशॉट वो इसलिए बोलता है ताकि आपको ये लगे कि बंदा कितना नेक है। 5000 भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा तो वो लौटा देगा शाम तक। इस धोखे में मत रहिएगा, ये चालाकी है उसकी। मैंने कहा 5000 नहीं है, 4000 दे दूं। वो कह रहा है भेज दीजिए। सोचा होगा चालू करे कुछ तो आ जाएगा। मैंने कहा ओके, मुझे पैसा भेजना नहीं था, मैं उसे फंसा रहा था, देखूँ वो क्या क्या बोलता है। मैंने लिख दिया ओके। फिर मैंने उसको लिखा, इस पर नहीं हो रहा है, दूसरा नंबर भेजो। उसने वही नंबर मुझे दोबारा भेजा, कह रहा इस नंबर पर भेजना था।
मैंने फिर लिखा उसको, इस पर नहीं हो रहा है। फिर उसने मुझे स्कैनर भेज दिया और उसने लिखा मुझे उसका है, इसी पर भेजना है। मैंने कहा अभी ज़रा बिज़ी हो गया, कुछ देर में भेज देंगे। तो वो क्या कह रहा सुनिए, अर्जेंट है। अर्जेंट की स्पेलिंग उसने लिखी है ARGENT, और अंकल की स्पेलिंग भी उसने ए से शुरू की थी। अर्जेंट की स्पेलिंग भी ए से शुरू की है। वो लिख रहा है मुझे अर्जेंट है, भेज दीजिए, हम आपको भेज देंगे, भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। स्क्रीनशॉट पे बहुत ज़ोर देता है बंदा ये हमको। ठीक है भाई, उसने लिखा ठीक है भाई। मैंने लिखा भाई ज़रा वेट कर लो। मैं पैसे देने वाला नहीं था उसको, मैं तो मज़े ले रहा था उससे। उसके बाद वो कह रहा है भेजिए भाई, हेलो भेज दीजिए ना भाई, क्या हुआ। मैंने कहा जा ही नहीं रहा है, कैश आकर दे दूं। मैंने उसको इसलिए लिखा कैश आकर दे दूं कि मेरा भाई तो शाहीन बाग में रहता है, मैं जाकर कैश दे दूंगा, ले लो, भेजने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा कैश आकर दे दूं। तब वो क्या कह रहा है सुनिए, भाई अर्जेंट है इसलिए बोल रहे हैं, आपको हम शाम तक दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज़ भाई। मैंने लिखा कोई और नंबर दो भाई, इस पर नहीं हो रहा है। मैंने भाई उसको इसलिए बोला ताकि उसको लगे कि मैं सही में पैसा देने वाला हूँ और भाई भाई कह रहा हूँ। उसने मुझे दूसरा नंबर भेज दिया, पैसा तो मुझे भेजना नहीं था उसको। मैंने लिखा, उसने लिखा मुझे एक नंबर भेजकर, इस नंबर पे भेजिए। तो मैं बोला ओके भाई, इस पर पेटीएम नहीं हो रहा है। मैंने लिखा, मैंने पेटीएम का ट्राई ही नहीं किया, मैंने कुछ ट्राई नहीं किया, सिर्फ मैंने झूठ लिख दिया इस पर पेटीएम नहीं हो रहा है। तो वो क्या लिख रहा है, पेटीएम है भाई। दोबारा नंबर भेजा उसने, इस नंबर पर भेजिए। मैंने उसे झूठ लिखा, कई बार ट्राई किया, हो ही नहीं रहा है, तुम कैश ले लो, अभी आकर दे देता हूँ। वो कह रहा है कैश है मेरे पास, बैंक में भी है। मैंने बोला या तुम बोलो तो किसी को कैश आकर दे दूँ। उसने कहा अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है। फिर मैं बोला तुम जिसको बोलो जाकर दे दूंगा। वो कह रहा भाई ऐसा रहता तो हम, यानी कि कैश मेरे पास रहता तो हम खुद ही आपसे नहीं मांगते। मैंने लिखा उसको, मेरे भी लगता है अकाउंट में कुछ दिक्कत है। फिर उसने लिखा दे देते हैं ना, एक बार भेजिए ना भाई प्लीज़ भाई। मैंने कहा जाएगा तभी तो भेजूंगा। तो उसने लिखा एक बार और ट्राई कीजिए। इस तरह मेरी चैटिंग उससे यहाँ पे आके रुक गई। उस बंदे को लग गया कि ये पैसा देने वाले नहीं हैं, तो फिर उसने मुझसे चैटिंग ही नहीं की। और पिछली बार की तरह जिस तरह उसने अपने नंबर से मेरे भतीजे की फ़ोटो हटा दी थी, इस बार भी मेरे भाई की फ़ोटो हटा दी। मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये, इंसान बहुत बिजी रहता है, कई उलझनों में रहता है, अचानक के बैठा रहता है और अचानक आपकी बीवी का मैसेज आ जाए प्लीज़ इस नंबर पे 2000 भेजिए। तो आप सोचते यार बीवी की फ़ोटो लगी हुई है, बीवी ही बोल रही होगी, फ़ौरन आप 2000 भेज देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके भाई की फ़ोटो लगी होती है, भाई आपको मैसेज कर देगा भैया ज़रा 3000 इस नंबर पे भेज दीजिए, तो आप फ़ौरन भेज देते हैं। ऐसा कभी भी मत कीजिए। अगर आपको आपके भाई के फ़ोटो से, आपकी बीवी के फ़ोटो से, आपके साली की फ़ोटो से, किसी भी रिश्तेदार के फ़ोटो से मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि ज़रा ये वाला पैसा फलाने को भेज दीजिए, 3000, 4000, 5000, आप कॉल करके ही पूछ लीजिए कि क्या तुमने 5000 रुपया मांगा है। अगर वो मांगे तो बोलेगा हाँ मैं ही मांग रहा हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। AI के आने के बाद हो सकता है वो भाई के आवाज़ में ही बोल दे हाँ भैया मैं ही मांग रहा हूँ। इसका भी ध्यान रखिए। यानी कि कुल मिलाकर आए दिन लोगों के साथ धोखा हो रहा है। इसमें आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। हालांकि गवर्नमेंट का पूरा साइबर क्राइम का एक सेल है, पूरी यूनिट है, लेकिन वो लोग भी अब तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके हैं इस पर कंट्रोल करने के लिए। आए दिन कहीं ना कहीं कभी OTP मांग के पैसा ठग लेते हैं, कभी किसी और तरीके से ठग लेते हैं। एक सिलसिला चल रहा है और रोज़ाना कहीं ना कहीं से लोगों के ठगे जाने की खबर आती रहती है। इन दिनों एक खबर ये भी आती है, आपको लोग फ़ोन करेंगे कि भाई आपका बिजली मीटर कट जाएगा, आपके घर में अंधेरा हो जाएगा, आपके यहाँ 20,000 रुपये का बिल आ गया है, जल्दी बिल जमा कीजिए, फलाने नंबर पे पैसा भेज दीजिए तो लाइट चालू हो जाएगी। आपको डर लगता है यार सही में लाइट काट देगा क्या, जबकि ये फ्रॉड होता है। एक और फ्रॉड चल रहा है, उस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, फ़िलहाल आपको बता देता हूँ। अगर आप मोबाइल पे या टीवी पे ब्लू फिल्में देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी फिल्में आपको देखनी नहीं चाहिए खैर, लेकिन अगर आप देखते हैं ब्लू फिल्में तो अचानक आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा कि आपने बच्चों की गंदी फिल्में देखी हैं या आपने फलां गंदी फिल्म देखी है, इसके लिए सरकार आपको फ़ाइन करेगी। अब आपको पैसा देना पड़ेगा इतने घंटे के अंदर में, तभी आप बचेंगे, नहीं तो आप जेल जाएंगे।
तो ये समझ लीजिए ये धोखा है, सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता, ये धोखा है। तो एक तो आप ब्लू फिल्म देखे ही मत, गंदी फिल्म देखे ही मत, और अगर कहीं छुप के देख रहे हैं इस तरह का मैसेज आए तो समझ जाइए कि आपके साथ धोखा हो रहा है, कोई पैसा मांग रहा है। सरकार कोई पैसा आपसे नहीं मांग रही है, ध्यान रखिएगा, ये भी एक फ्रॉड चल रहा है। तो मेरे साथ जो फ्रॉड होने की कोशिश हुई मैंने वो आपको वीडियो बनाकर बता दिया, ताकि आप लोग भी होशियार रहें और बचें। जब भी कोई पैसा मांगे, चाहे मैसेंजर में, जो मैसेंजर है फेसबुक का, उससे भी लोग मैसेज करते हैं। हो सकता है आपके भाई की ही फोटो, वो बोले भैया 500 भेज दीजिए, 2000 भेज दीजिए, 3000, तो भेजने की ज़रूरत नहीं है, भाई को फ़ोन ही कर लीजिए, क्या तुम मुझसे पैसे की ज़रूरत है, तुम्हें पैसे मांग रहे हो, ऐसा है तो भेजा कीजिए। होशियार रहिए, होशियार रह के ही बच सकते हैं, बाकी कोई तरीका नहीं है बचने का। अगर आपको लगता है कि साइबर सेल आपको बचा लेगा तो ये आपकी गलत फहमी है, बहुत मुश्किल होता है। अगर पैसा आपका चला गया तो निकालना बहुत मुश्किल है। सोचिए कितने ताज्जुब की बात है, ये बंदा जो फ़ोन पे मांगता है, पेटीएम पे पैसा मांगता है, वो सब पैसा उसके अकाउंट में जाता है। अकाउंट का मतलब क्या हुआ, बैंक में उसकी डिटेल है, वो कौन आदमी है, कहाँ रहता है, कहाँ का उसका एड्रेस है, फिर भी उससे पैसा निकालना इतना आसान नहीं होता। जबकि ये 2 मिनट का काम है सरकार के लिए। मैंने किसी को पैसा भेजा, गलत तरीके से उसने मुझसे पैसा मंगवा लिया, पैसा तो उसने अकाउंट में मंगवाया, 1 मिनट में मालूम चल जाएगा वो अकाउंट किस बैंक का है, कहाँ का है, वो आदमी कहाँ रहता है। चूँकि बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तो आधार लिया जाता है, पैन कार्ड लिया जाता है, दूसरी डिटेल ली जाती है, लेकिन इसके बावजूद ये वाला धंधा, ये वाली चोरी, ये वाली डकैती, ये वाली बेईमानी कंटिन्यू हो रही है, मगर बहुत कम लोग गिरफ्त में आते हैं। इसलिए होशियार रहिए और आपके पास जो भी पैसा है उसे बचाइए।